कोठियों वाले व्रत की कथा। एक बेटा जो कि विदेश जा रहा है वो अपनी घरवाली को कहता है कि मेरी माँ की सेवा करना, लेकिन उसकी घरवाली उसकी माँ की अच्छी तरह से सेवा नहीं करती। उसकी माँ एक पूजा पाठ वाली और धर्म नियम वाली औरत है। वो अपने खाने में से एक हिस्सा गाय को देती है और एक हिस्सा कुत्ते का निकालती है। उसकी बहू उसको 4 रोटी देती है, वो अपने नियम से अपना हिस्सा निकाल कर खाती है। तो उसकी घरवाली उसको कम रोटी देने लग जाती है। इस तरह से करती करती एक चने पर आ जाती है। तो वो बूढ़ी माँ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, अपना पूजा पाठ करती रहती है। उसका बेटा आता है, अपनी माँ को कमज़ोर देख के अपनी घरवाली को पूछता है, तूने मेरी माँ की सेवा नहीं करी। लेकिन उसकी घरवाली कहती है, ये तो एक जना मांगती है, हम बुढ़ापे में इसको जना कहाँ से ला के दें। तो वो उसको जंगल में छोड़ आने की सलाह देती है। तो वो उसको अपनी माँ को जंगल में छोड़ आता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर भी पूजा पाठ और धर्म नियम करती है। जिससे एक दिन कार्तिक के दिन सुबह कन्याएं स्नान करने आती है। वो ठंड से कांपती हुई उस बूढ़ी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ हमें ठंड लग रही है। उसकी माँ कहती है, मेरी झोपड़ी को आग लगा दो और तुम अपनी ठंड को दूर कर लो। तो कन्याएं ऐसा ही करती हैं। ऊपर से शंकर भगवान और गौरा माता निकलती हैं। उसकी इस पूजा को और इस सहायता को देखकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको सब सुख सुविधाओं से संपन्न कर देते हैं। उसके घर में धन धान्य की और हर सुविधा को संपन्न कर देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे उस बुढ़िया की काटी है वैसी हमारी काटना और हमें हर सुख सुविधा से संपन्न करना। तो इस प्रकार तो उसकी घरवाली अपनी अपनी माँ को भी जंगल में छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन उसकी माँ धर्म नियम नहीं करती, ना किसी की सहायता करती। तो उसकी भोलेनाथ और गोरा नहीं काटते हैं। जिस प्रकार उस बुढ़ी माँ की काटी है वैसे हमारी ही काटना है। इस कथा को सुनते हैं और कोठियाँ बनाकर और दीपदान करके पूजा करी जाती है। तो इसको धर्म टुबड़ी का और कोठियों वाले व्रत की कहानी कहा जाता है, या सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से इस कथा को सुनकर व्रत को संपन्न किया जाता है। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले गुरु नानक देव की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।